नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर में वोकैब शुरू कर चुके थे और वोकैब में हम पढ़ रहे थे होमोफोन्स। तो आज ये होमोफोन्स का पार्ट 2 है। होमोफोन्स के बारे में जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि होमोफोन्स को हिंदी में समध्वनिक कहते हैं। और समध्वनिक का मतलब होता है जिनका जो प्रोनाउंसिएशन साउंड है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन साउंड तो सेम होता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होती है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका यूज़ करते समय हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, या तो उनके स्पेलिंग को लेकर या उनके मीनिंग को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड के बारे में जानते हैं। आज का अपना पहला वर्ड है सेशन। तो अगर सेशन की स्पेलिंग CESSION लिखी हुई है तो इसका मीनिंग होता है परित्याग या फिर समर्पण। जबकि SESSION लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है मीटिंग या अधिवेशन। जैसे कि आपने कांग्रेस सेशंस के बारे में सुना है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो कांग्रेस के कई सारे सेशन हुए हैं, तो उनका मतलब है उनके अधिवेशन या मीटिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीलिंग। तो अगर CEILING लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है छत। और छत भी कौन सी? जो कि अंदरूनी भाग। एक होती है छत जो कि बाहरी भाग होता है, ऊपर की तरफ जो छत होती है उसको बोलते हैं रूफ। और जो अंदर की तरफ से जो आपको छत दिखाई देती है उसको बोलते हैं सीलिंग। ऐसे ही होता है SEALING। सीलिंग का मतलब लगाना, किसी चीज को पैक करना, सील लगाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैलेंडर। तो अगर कैलेंडर की स्पेलिंग CALENDAR लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है कैलेंडर या पंचांग। जबकि कैलेंडर की स्पेलिंग अगर CALENDER लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है रोलर मशीन से कपड़े या कागज को दबाकर चिकना करना। ठीक है, दोनों को प्रोनाउंसिएशन करते समय तो इनका सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, कैलेंडर ही होता है। लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत बारीकी से आप देखोगे। कई बार क्या होता है, आप गौर नहीं करते, स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल सेम हो रहा है, बस थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा आपको देखने में। कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर आप ए लगा रहे हो, यहाँ पर आप ई लगा रहे हो। नेक्स्ट है आपका करंट। CURRANT। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो वो होता है किसमिस। अगर इस तरह से लिखा हुआ है CURRENT, एक ही जगह पर अगर आप ई कर दोगे तो उसका मतलब होता है कि धारा। ठीक है, जब नाव चलती है, अभी कभी आपने देखा होगा, कोई आपके पास रिवर है और ये उसमें जो पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं धारा। जिधर की तरफ वो फ्लो हो रहा है पानी, उसको क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। और आपने करंट अफेयर्स भी सुनी होगी, तो वो भी ऐसे लिखी जाती है। नेक्स्ट है आपका काउंसिल। अगर काउंसिल की स्पेलिंग COUNCIL लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है सभा। जबकि COUNCEL लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है सलाह या वकील। ठीक है, काउंसिल का मतलब सभा होता है और काउंसिल लिखा हुआ तो उसका मतलब सलाह या वकील। फिर नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल। CREDIBLE। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास के योग्य। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल का मतलब होता है प्रशंसा के योग्य, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आप तारीफ कर सकते हो तो उसे बोलते हैं, या किसी ने कोई ऐसा काम किया है तो उसे बोलते हैं क्रेडिटेबल। फिर एक वर्ड और होता है क्रेडिबल्स। क्रेडिबल्स का मतलब होता है शीघ्र विश्वास करने वाला व्यक्ति। आपने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी से किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, तो उन्हें बोलते हैं क्रेडिबल्स। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है सेना की एक तकनीकी शाखा, यानी सेना की एक टेक्निकल ब्रांच। एक वर्ड और होता है कॉप्स। ये खाली कॉप्स था, ये कॉर्प्स, इसका मतलब होता है मृत शरीर। यहाँ पर आप देखो, अगर एस तक लिखा हुआ है तो ये सेना की एक तकनीकी शाखा हो जाएगी। जबकि अगर इसमें हम एस के साथ बाद में ई और लगा देंगे तो इसका मतलब होता है मृत शरीर, डेड बॉडी। नेक्स्ट है आपका कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का मतलब होता है काफ़ी। और एक वर्ड होता है आपका कंसिडरेट, इसका मतलब होता है विचारशील। नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंट। CONFIDENT लिखा हुआ है तो विश्वास पात्र। जबकि CONFIDENT तो इसका मतलब होता है विश्वास या निश्चित। देखो, अगर ए और ई का अंतर है बस। अगर विश्वास पात्र की बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट है तो वहाँ पर ए लगेगा, जबकि कॉन्फिडेंट में
अगर ई लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, विश्वास, यानी विश्वस्त या निश्चित, यानी कोई ऐसी वस्तु जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, विश्वस्त है। नेक्स्ट है कैजुअल, CASUAL लिखा हुआ है तो कैजुअल का मतलब होता है अचानक, जबकि CAUSAL लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कारण या परिणाम बताने वाला। देखो यहाँ पर CAS आ रहा है, यहाँ पर CAU आ रहा है स्टार्टिंग में, बस। और कई बार क्या होगा, आप इस अंतर को पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आप देखोगे, अगर गौर से नहीं ध्यान दोगे तो आपको लगेगा हाँ सही है, ऐसे ही तो लिखा हुआ है, लेकिन बहुत छोटी सी मिस्टेक होती है इनमें और आप कंफ्यूज हो जाते हो। नेक्स्ट है आपका कैरियर, CAREER लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जीवन चरित्र, जबकि एक और आपने लिखा हुआ देखा होगा CARRIER, कैरियर, बोझ ले जाने वाला ट्रक। अपने ट्रक जो होते हैं या गाड़ियां होती हैं बड़ी बड़ी जो हैवी लोड को ले जाती हैं, आपने अक्सर उनके ऊपर लिखा देखा होगा गुड्स कैरियर। गुड्स माने वस्तु होती हैं, कैरियर माने होता है सामान, कैसा, तो उसका मतलब होता है भारी सामान को ले जाने वाले वाहन जो होते हैं। तो अक्सर अब आप नोटिस करना, कभी भी आप जाओगे ट्रक या जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर। नेक्स्ट है कोड, लिखा हुआ है आपका CHORD, तो कोड का मतलब होता है तार, और CORD कोड ये भी होता है, इसका मतलब होती है डोरी। नेक्स्ट है आपका सेल, CELL, सेल का मतलब होता है कोठरी, बोलते हैं ना इसे सेल में डाल दो, कोई चोर वगैरह पकड़ा है तो उसे सेल में डाल दो, यानी कि कोठरी में डाल दो। जबकि SELL सेल मिस होता है बेचना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसीज, डिसीज का मतलब क्या होता है, मृत्यु। और एक और होता है आपका डिसीज, ये भी डिसीज ही होता है, DISEASC, इसका मतलब होता है बीमारी। कोई भी डिसीज हो गई आपको, मान ली बुखार हो गया, मलेरिया, टाइफाइड या कुछ भी आपको बीमारी होती है तो उसे बोलते हैं डिसीज। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, वो किसका है, स्पेलिंग का। नेक्स्ट है डाई, DYE, डाई मीन्स होता है रंगना, जब आप बालों को डाई कराते हो, अपनों को कपड़ों को डाई करा लेते हो, ठीक है, तो मतलब रंगवाना जो होता है, रंगना, वो DYE होता है, जबकि DIE का मतलब होता है मरना। दोनों को डाई बोल रहे हैं, लेकिन DIE का मतलब होता है मरना और DYE का मतलब होता है रंगना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डियर, डियर मीन्स होता है प्रिय, यानी कोई भी ऐसा है जिसे आप लव करते हो तो आप बोलते हैं ना ओ माई डियर। जबकि DEER, डियर का मतलब होता है हिरण, ठीक है। और हिरण से रिलेटेड मैं आपको दो स्पेलिंग और बताता हूँ। अगर FAWN लिखा हुआ है, फोन का मतलब होता है हिरण का बच्चा, जबकि DOE लिखा हुआ है तो वो होता है हिरणी, यानी जो मादा हिरण होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डॉ, और उसका जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं फॉन। नेक्स्ट वर्ड है डफर, DEFER, डफर का मतलब होता है टालना, किसी काम को आप अभी नहीं कर रहे हो, उसको टाल रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं डफर। जबकि डिफर होता है DIFFER, डिफर का मतलब होता है भिन्न होना या अलग होना। जैसे आपसे पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते हो, उनमें क्वेश्चनों में दो आपको वर्ड मिलते हैं कि इन दोनों में इनको क्या डिफर है, आपको बताना होता है कि इनमें कैसे अलग है, किस तरह से अलग है। नेक्स्ट है डेफी, डेफी का मतलब होता है ललकारना, किसी को चेतावनी देते हो आप, आजा भाई लड़ ले मूसू, तो आप ललकारते हो किसी को भी, तो वो होता है डेफी। जबकि DEIFE, ये होता है देवता के समान पूजा करना, कोई व्यक्ति है वो महान है, ग्रेट है, और आप उसको पूजा कर रहे हो, उसकी पूज रहे हो उसको, तो उसको बोलते हैं देवता के समान पूजा करना। नेक्स्ट है ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है संक्षेप या खाका। जब आप किसी का फ्रेमवर्क तैयार करते हो, मान लीजिए आपको जैसे मुझे ये आपको पढ़ाना था, तो मैंने इसका पहले खाका तैयार कर लिया कि भाई ये वर्ड मैं लूँगा, इतने वर्ड आज मुझे पढ़ाने हैं, तो वो जो मैं आप एक प्री प्लान जो तैयार करता हूँ अपना, तो वही क्या होता है, ड्राफ्ट कहलाता है। DROUGST, ड्राउट, ड्राउट मीन्स होता है सूखा, जबकि DRAUGST का मतलब होता है घूंट। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, DROUGST सूखा और DRAUGST घूंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका डोज, DOSE, डोज मीन्स होता है खुराक, जबकि DOZE का मतलब होता है हल्की नींद। नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्यूअल, ड्यूअल मीन्स होता है दोहरा, जबकि ड्यूअल का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच मल्ल युद्ध, आपस में जब आप कुश्ती करते हो, ठीक है, लड़ाई करते हो, तो वो उसे बोलते हैं मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध। नेक्स्ट है आपका
डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान, DEFERENCE, जबकि DIFFERENC डिफरेंस का मतलब होता है मतभेद या अंतर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अंतर। आपने अक्सर ये क्वेश्चन सुना होगा कि डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डिफरेंस का मतलब है उनमें अंतर या फिर मतभेद आपको बताना होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट का मतलब होता है असहमति, यानी आपकी जब किसी काम को करने की इच्छा होती है या अनिच्छा बोल सकते हो आप, यानी आपकी सहमति नहीं होती। फिर एक वर्ड है आपका डेप्रिसिएट, ये कैसा कि DEPRECIAT। डेप्रिसिएट का मतलब होता है मूल्य घटाना। किसी वस्तु का जब आप मूल्य घटाते हो, कोई भी आपके पास तो उसका मूल्य आपने कम कर दिया, तो वो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएट। डिसेंट मीन्स होता है नीचे उतरना, स्पेलिंग है DESCENT, नीचे उतरना, जबकि डाइसेंट DISSENT का मतलब होता है असहमति। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्पष्ट। ये भी आपने क्वेश्चन में देखा होगा, अक्सर आपको लिखा होता है कि भाई इसको स्पष्ट कीजिए। और दूसरा वर्ड है आपका डिस्टिंक्टिव, इसका मतलब होता है विशेष। नेक्स्ट है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है चुने जाने योग्य। कोई भी व्यक्ति है, कोई वैकेंसी निकली है और उसके जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, अगर कोई व्यक्ति उनको पूरा करते हैं तो बोलते हैं भाई ये उसके लिए एलिजिबल है। कोई भर्ती निकलती है तो जो भी उसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, अगर आपके पास वो होती है तो बोलते हैं भाई मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। दूसरा आपने एक वर्ड और देखा है इलिजिबल। इलिजिबल ILLEGIBL। एलिजिबल का मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके। ठीक है, अगर ये एलिजिबल होता तो पढ़ने जा सकने योग्य, और एलिजिबल का मतलब है जिसे पढ़ा ना जा सके। नेक्स्ट वर्ड है ईटेबल। ईटेबल का मतलब होता है खाने योग्य, जबकि ईडेबल का मतलब होता है खाद्य पदार्थ, यानी खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें खाद्य पदार्थ बोलते हैं, और खाने योग्य को बोलते हैं ईटेबल। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है अर्थ संबंधी, यानी धन से संबंधित, जबकि इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। फिर एक वर्ड है आपका एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, जबकि आइमिनेंट का मतलब होता है निकट या शीघ्र, यानी EMIENENT है तो प्रसिद्ध, और IMMIENT है तो निकट या शीघ्र होने वाला। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनिवेबल। तो एनिवेबल का मतलब होता है ईर्षा पैदा करने वाला, जबकि एनिवेस का मतलब होता है ईर्षालु। नेक्स्ट वर्ड है आपका डायरी। DAIRY। डायरी मीन्स होता है डायरी, जब आप लिखने वाली, जो आपके पास एक डायरी होती है जिसमें आप कुछ अपनी कहानियाँ वगैरह, स्टोरी वगैरह लिखते हो, या कोई भी नोट करने वाली जो चीज़ें होती हैं आपकी, एक होती है आपकी डायरी। DAIRY डायरी। डेयरी जो आपने सुनी है ये वाली, जिस पर आप खाने पीने की दूध से रिलेटेड वस्तुएं मिलती हैं, दूध दही चाय, तो वो होती है आपकी डेयरी, दूधशाला बोलते हैं हिंदी में उसे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्जस्टिंग। एग्जस्टिंग का मतलब होता है थकने वाला, और एग्जस्टिटिव का मतलब होता है संपूर्ण। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है धन या समय या शक्ति का व्यय करना, यानी आपके पास मनी है, टाइम है या पावर है, और उसको आप क्या कर रहे हो? स्पेंड कर रहे हो या खर्च कर रहे हो। जबकि EXPANSE है तो इसका मतलब होता है विस्तार या फैलाव। देखो स्पेलिंग में थोड़ी सी ही बस अंतर है, P के बाद EN है, यहाँ पर PAN है, बस इतना अंतर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फेयर। FAIR। फेयर मीन्स होता है मेला, जबकि FARE का मतलब होता है किराया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लोर। FLOUR। फ्लोर मीन्स होता है आटा, और FLOOR का मतलब होता है फर्श। नेक्स्ट है आपका FEET। फीट, फीट माने होता है पैर, जबकि FEAT फीट का मतलब होता है दाब पेच। नेक्स्ट है आपका एडिशन। ADITION एडिशन का मतलब होता है संस्करण, जबकि ADDITION एडिशन माना होता है जोड़। नेक्स्ट है आपका फोर्थ। FOURथ। फोर्थ मीन्स होता है चौथा, जबकि FORT फोर्थ का मतलब होता है आगे। नेक्स्ट है फोर्सफुल। फोर्सफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, और FORCIBLY फोर्सबली का मतलब होता है जबरदस्ती या बलपूर्वक, जब आप किसी को डराते हो, धमकाते हो। नेक्स्ट है आपका फर्दर। FARTHER फर्दर का मतलब होता है दूर, और FURTHER फर्दर मीन्स होता है आगे। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज आपके होमोफोन्स का सेकंड पार्ट। इसमें आज कुछ
और इम्पोर्टेंट वर्ड के बारे में हमने जाना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जिन बच्चों को अच्छा लगा है अभी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और जो भी नए बच्चे आते हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको भविष्य में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि मैं डेली वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पाता हूँ। तो कल से जो है हम डेली शाम 7 बजे जो है कोशिश करेंगे कि डेली की डेली जो है इंग्लिश की वीडियो आपकी डलती रहे। कोशिश करी जाएगी कि भाई डेली की डेली आपको शाम को 7 बजे वीडियो 100% मिल ही जाए।